dear friends, welcome back to Sparkle with Jyoti. If you are new, my name is Jyoti. I welcome you all. So if you are new, then please consider subscribing, as I make tons of videos about Swedish lifestyle, culture, and how you can come here and settle down here. So please subscribe to the channel and also hit the notification bell button so that you do not miss any videos of mine. You can see my videos twice in a week, Wednesdays and Sundays. And now, without further ado, let's get started. So friends, let me start talking in Hindi because हिंदी तो मेरी मातृभाषा है और of course जब हम दिल की बात बताते हैं तो आप हमेशा अपने लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं, right? It has lot of more connection. So settle down. It's going to be little bit of longer video because I have tons of information और बहुत सारा topics cover करना है. So चाय कॉफ़ी जो भी है हाथ में ले लीजिए. Basically मुझे बात करनी है मेरे struggles के बारे में as an immigrant लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री. और मुझे पता है कि बहुत फैसिनेशन और बहुत ही अट्रैक्शन है हम इंडियंस हिंदुस्तानी लोगों में कि बाहर आके हमको गोरों के बीच में रहना है, उनके कल्चर में सेट होना है, पैसा कमाना है और बहुत सारी चीज़ें अपने हमेशा हमारे दिमाग में होती है बचपन से. सो मैं भी वैसी ही थी. मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं बाहर जाऊँ, एक्सप्लोर करूँ, बट मैंने कभी सोचा नहीं था. इट वॉज जस्ट अ ड्रीम और लगा मुझे कि ये मतलब होगा, बट नेवर आई थॉट कि ये एक्चुअल में होगा. और अभी मुझे ऑलमोस्ट ये जनवरी 22 में आई थिंक आई विल कंप्लीट 6 years. सो मेरे 6 साल पूरे हो जाएंगे जो मैं स्वीडन में रह रही हूँ इन यूरोप. टोटली 6 years आई विल कंप्लीट. और मेरे बहुत सारे लर्निंग्स है, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे और एक्सपीरियंस की और बहुत चेंजेस भी मैंने खुद में देखे और खुद में लाए इन ऑर्डर टू एडॉप्ट यहाँ पे इनका रहन सहन, इनके साथ काम करने का तरीका और everything. Just for a background to you guys, I have worked in 2 companies here. और the biggest प्रॉब्लम, बिगेस्ट ऑब्स्टिकल जो आपको यहाँ पे आने के लिए होगा वो है लैंग्वेज. सो भाषा बहुत ही यहाँ पे अलग है और द प्रॉब्लम इज़ कि यूरोप में आप कहीं पे भी जाएं तो भाषा अलग है. सो ऐसा नहीं है कि आप एक फ्रेंच से सीख लें फ्रेंच लैंग्वेज और हर जगह पे यूज़ करें, ऐसा नहीं होता. सो लेट्स से स्वीडन में अभी स्वीडिश लैंग्वेज है, डेनमार्क में डैनिश है, नॉर्वे में नॉर्वेजियन है, पेरिस में फ्रेंच है. सो डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो हम सब भाषा तो नहीं सीख सकते, राइट? सो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट दैट वे. तो आपको मतलब स्पेशली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द डिपेंडेंट पीपल जो मेन एप्लीकेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मेरे हस्बैंड मेन एप्लीकेंट हैं तो उनको वीज़ा मिला और मैं उनके साथ एज अ डिपेंडेंट वीज़ा आई थी, राइट? तो when you come on a dependent visa, and especially I think 70 to 80% are ladies, I think more than that who come along with their husbands, right? तो मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल्स और बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे देखे हैं आजू बाजू में जो इतने एजुकेटेड हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड एंड दे हैव लाइक फॉर एग्जाम्पल इवन मी, लाइक आई हैव स्पेंट सो मच ऑफ time studying. I have done my master's in administration. I have done actually a dual MBA in marketing and international business. और इतना मेरे पास almost like 12-13 years of marketing experience था. I was a regional manager and I was handling an entire Bangalore city और almost revenue in 2 crores. So with this kind of experience I still had to struggle a lot. and यहाँ पे आने के बाद आप multiple level पे challenges आपको face करना पड़ता है, emotionally, physically, like so many types of challenges. एक तो आप अपने country से काफ़ी दूर होते हैं and I have seen like so many young girls also getting married and coming with their new husband here to a new country. तो मतलब husband नया है, देश नया है, भाषा नई है, खाना पीना, like everything is new. So I can totally understand and I can empathize with all those people who are coming here. और इसके वजह से मुझे ये वीडियो बनाना था because काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अगर मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं या फिर आते ही वो चीज़ें करने को शुरू कर देते हैं, देन इट विल बी मच ईजियर आपके लिए सेटल होना यहाँ पे. वर्सेस जैसे मेरा केस था, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था. मुझे बस एक्सप्लोर करना था एंड वी गॉट दी अपॉर्चुनिटी और मैं आ गई. तो मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं, मैंने ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ भी नहीं देखे बिकॉज जब मैं आई 2016 आई वॉज नॉट दैट मच इन टू यूट्यूब.
तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ पे रहन सहन के बारे में। तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप काफ़ी वीडियोस देखिए, रिसर्च कीजिए और देखिए कि आपको कौन से देश में जाना है, वहाँ का रहन सहन कैसा है और वहाँ पे क्या चीज़ें अच्छी है नहीं है, यू नो। सो ये सब रिसर्च करने से ना आपको थोड़ा तो मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप प्रिपेयर्ड होते रहते हो कि आगे क्या एक्सपेक्टेड है, राइट। So let me talk about employment or jobs. Like job is such a word here in Europe especially, कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपका दर्जा इतना हाई हो जाता है कि आपको सब लोगों को ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये जॉब कर रही है, मतलब ये तो मतलब बहुत ही पैसे कमा रहे हैं और दोनों मिलके साथ में काम कर रहे हैं। तो एंड इट्स अ फैक्ट, लाइक अगर आप दोनों काम कर रहे हैं, इफ़ यू बोथ लाइक हस्बैंड एंड वाइफ आर इन IT इंडस्ट्री, यू कैन डेफिनेटली अर्न लॉट ऑफ मनी। एंड सो बेसिकली इट्स लाइक एक बंदे का जो सैलरी है वो पूरा सेव हो जाता है एंड यू कैन डेफिनेटली यूज दैट इन इन्वेस्टिंग बैक इन योर होम कंट्री, वेदर इट इज इंडिया और इन एनी अदर country, or you can also have a lot of luxurious things. You can buy a home, you can buy a lot of stuff and you can be well settled here, okay. But mostly like जो मेरे केस में है, I was into marketing. So ये तरह का जो फील्ड है, जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग, हेल्थ केयर ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट नीड्स द लोकल लैंग्वेज। आपको स्वीडिश आना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे और उसके सिवाय आपका काम नहीं चलता, बिकॉज पेपर पे और कंपनी पॉलिसी या फिर कंपनी इंग्लिश हो सकती है बट इंटरनल लैंग्वेज यहाँ पे स्वीडिश ही होता है काफ़ी जगह पे। हार्डली 1 or 2 कंपनीज और स्पेशली इन गॉथनबर्ग अभी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे तो हार्डली 2-3 इंग्लिश स्पीकिंग कंपनीज हैं और ऑल दोज पीपल इवन दो your dealings are in English but काफ़ी सारी चीज़ें हैं, like for example marketing, you have to know Swedish. If now I am into social media marketing and digital marketing, but जो भी मुझे articles लिखने होते हैं, blogs लिखने होते हैं, social media post रेडी करने होते हैं, वो सब मुझे स्वीडिश में करना पड़ता है, राइट। तो उसके वजह से अगर आपका ऑडियंस मार्केट कस्टमर्स ही स्वीडिश है तो आप कैसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। सो आई एम नॉट ब्लेमिंग द कल्चर बट आई एम सेइंग दैट यू योर सेल्फ हैव टू बी रेडी। इसीलिए मुझसे जो भी मिलता है, जो भी मुझे पूछता है, मैं उनको सबसे पहले बताती हूँ कि अगर आपको स्वीडन में आना है तो प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग स्वीडिश। सो दैट इज़ लाइक बिकॉज आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आई हैव फेस्ड सो मच ऑफ ऑब्स्टेकल्स। और जब आप जब आप इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ऐसे हायर लेवल पे काम कर चुके होते हैं, आई वर्क विद अमेजिंग ब्रांड्स लाइक लैक्मे, काया स्किन क्लिनिक, रेवलॉन, आई हैव बीन रियली वेरी गुड एंड आफ्टर कमिंग हियर आपका मेंटली आप इतने चैलेंज होते हैं कि आपको जॉब नहीं कोई दे रहा है, मतलब आपको रिजेक्शन पे रिजेक्शन आ रहा है, एंड I have made a lot of positive videos on this channel but I want to start speaking the truth as well because I don't want you to live in a fancy or a fantasy world and come here with big dreams in your eyes and then have this jolt और ये जो झटका लगता है ना आपको, उसका बहुत ही उसकी तकलीफ होती है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं या फिर आपको पता है कि मुझे क्या करना है या फिर कितना टाइम लगेगा मुझे जॉब मिलने के लिए या फिर मुझे 1 2 3 व्हाट स्टेप्स आई हैव टू टेक इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब हियर, तो आप प्रिपेयर हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं ये वीडियो में पूरा रॉ और अनएडिटेड अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ बिकॉज मुझे इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पे ऐसा है वैसा है। सो आई वॉन्टेड टू टेल यू एक्चुअली कैसा है, ओके। सो ये एक चीज़ है कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो स्वीडिश सीखना है, पेरिस अगर जा रहे हैं तो फ्रेंच सीखना शुरू कर दीजिए। सो कौन से भी आप जहाँ पे भी आपको सेटल होना है या फिर वट एवर इज योर ड्रीम कंट्री, स्टार्ट लर्निंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पिंग अ लॉट, ओके। और सेकेंडरी ये है कि आपका अगर कोई अलग अदर फील्ड है, जैसे मेरा मार्केटिंग है, ओके। तो यहाँ पे अनदर थिंग इज़ दैट कि सपोज फॉर एग्जाम्पल you hate your work or you don't like whatever you're doing back in India और आपका होम कंट्री में, तो आफ्टर कमिंग हियर यू गेट अ सेकेंड चांस, आपको एक सेकेंड चांस मिलता है एक नया करियर स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बहुत इन डिमांड जो जॉब्स हैं वो है टीचर का जॉब, नर्सिंग, इफ़ यू आर हेल्पिंग द
older age like elderly people, तो ये सारे like physiotherapy, all these you know are very jobs in demand. तो उसके लिए आपको स्वीडिश आना तो ज़रूरी है, बट इफ़ यू नो कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आई कैन यू नो हैंडल किड्स वेरी वेल, तो आने के बाद इमीडिएटली आप स्वीडिश सीखना शुरू कर दीजिए. And so many people ask me that is Swedish difficult to learn? It is not at all difficult to learn. But आपका अगर focus है, आपको अगर पता है कि मुझे यही करना है, I have to do this, there is no other option, तो आप 100% focus के साथ वो language अराउंड 1 year में सीख सकते हैं, डेफिनेटली सीख सकते हैं इफ़ 100% फोकस. ओके, और उसके बाद जो होता है लाइक यहाँ पे एक लेवल्स होता है. सो लर्निंग स्वीडिश यू गेट फ्री फ्रॉम दी कॉलेजेस या स्कूल्स हियर, तो आपको फ्री एडमिशन मिल जाता है. उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल, आपको टीचर सिखाते हैं, सब कुछ है यहाँ पे, बट आपको सीखना इज़ इन योर हैंड्स, राइट. एंड वंस यू डू दैट you have another 2 years, so 2 years of education. So for example, you want to be a nurse, you have to spend 2.5 years to have the actual degree or actual course or actual knowledge of the work. Okay, तो इमेजिन आपको नर्स बनना है. ओके, तो 3 से 3.5 साल पकड़ के ले चलिए, दैट टू विथ टोटल फोकस. ओके, दैट यू हैव टू डू. ओके, टीचर का भी सेम है, तो पकड़ के चलिए कि 3 से 4 साल आपको लगते हैं वो सारी चीज़ें सीखने के लिए और एक्चुअल जॉब मिलने के लिए. ओके, सो नो, द सेटलिंग पीरियड इज़ अमेजिंग. आई मीन इट्स लाइक 5 to 6 years आपको बस सेटल होने में ही लग जाते हैं. सो दैट इज़ अनदर थिंग व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट, कि ऐसा नहीं है कि आप आ गए और यू नो सब चालू हो गया. नो, इट टेक्स ईजिली 4 to 5 years डेफिनेटली टू सेटल डाउन हियर एंड फाइंड योर वे अराउंड हियर, स्पेशली अगर आपको करियर करना है या फिर जॉब करना है या फिर कुछ करना है लाइफ में यहाँ पे आने के बाद. ओके, सो दैट इज़ अनदर थिंग आई वांटेड टू एड्रेस. एंड the third thing is for dependent women, you know, who are coming here with their husbands. I feel lot of empathy, and मैं उसमें से जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि how difficult it can be to you know, because क्या होता है कि you know, once you come here you are only 2 people, you are only husband and wife, and on top of that when you have kids it reaches another level, because यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं होता, ना मेड है ना कुछ है, तो आपको सब कुछ काम अपने आप करना पड़ता है. एंड दैट ऑलमोस्ट 50 to 60% टेक्स आउट फ्रॉम यू, योर एनर्जी इज गॉन कम्प्लीटली इन दैट. ओके, और यू कैन नॉट इवन लीव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आफ्टर ऑल द किड्स वेयर दे विल गो, यू आर द ओनली पर्सन हु दे आर अटैच टू, हु कैन टेक केयर ऑफ देम एंड हेल्प देम और गाइड देम, राइट. सो वो एक है. फिर उसके बाद यू नो ऑन उसके साथ आपको घर का काम करना है, आपको बच्चों को संभालना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, यू हैव टू एडजस्ट टू अ न्यू कल्चर, एंड यू हैव टू फाइंड योर वे अराउंड, बिकॉज हस्बैंड इज गोइंग टू ऑफिस लाइक 8 hours in a day, एंड द रिमेनिंग थिंग्स आपको ही फिगर करना पड़ता है, राइट. और उसके साथ अगर आपको करियर करना है, देन इट बिकम्स ऑल द वे मोर डिफिकल्ट. तो ये आप डिसाइड करके आ जाइए, एंड आई हैव फुल सपोर्ट फॉर दिस काइंड ऑफ women, and that's what I wanted to talk in this video. If you are that if you are this kind of a woman in this particular category, I am here for you. I am very 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 interested in promoting women empowerment, या फिर जो बोलते हैं कि नो, मेरा तो ओपिनियन है कि हर एक लड़की को और या फिर लड़के को, whoever it is, should be financially independent and standing on their own feet. तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ get in touch with me. I'm always here. I love to see women growing and doing something in their life about them, because after all, you know, what do we have? Like, we have our kids, but once they grow up, what do we do with our time, or what do you do with yourself? So it's always good to have some kind of a passion or side hustle, जो भी है, you know. And that is what one thing I love about coming here is that coming in abroad, कि आपको बहुत सारे options हैं. आप जो भी आपका strength है, for example, you are good in cooking, you are good in teaching, or you are good in you know, nursing people back to health. तो use this strength and plan your career accordingly. Don't be in the idea कि you know, मैं जो वहाँ पे करती थी या फिर करता था, मैं यहाँ पे आके भी वही करूँगी. You know, that might be
नॉट पॉसिबल, बट अगर आपको कुछ तो करना है एंड इन योर फील्ड और इन वॉट एवर यू लव अबाउट, यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है या फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप फोटोग्राफर नहीं बन सकते, आप आपके जो आप सपोज आपको क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स आता है वो आप सेल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यू कैन डू एनीथिंग, बट you have to be focused and you have to know what you want to do. So that is what I also wanted to tell you. So if any of you are facing any problem after coming here or you're stuck in your career, please get in touch with me. I'm here to guide you and yeah, just share my experience so that you can also benefit out of it. सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी 15 मिनट्स का वीडियो हो गया है, मैंने अभी चेक किया, तो आई थिंक आई हैव टू मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, बट डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई वांट टू टॉक अबाउट रेसिज्म, आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी, योर पर्सनैलिटी एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, बिकॉज यू नो इट्स डिफरेंट, इट्स डेफिनेटली डिफरेंट। तो आप कैसे यू नो खुद को खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, आप कैसे खुद को यू नो इनमें लाइक हाउ यू कैन बी डिफरेंट एंड यूनिक एंड मेक पीपल see you, okay, because I definitely know that Indians are so talented और अपने पास इतना कुछ knowledge है जो अगर हम फोकस के साथ करें तो वी कैन यू नो कॉन्कर द वर्ल्ड। आई ट्रूली बिलीव इन दैट। सो यू नो आई वांट टू शेयर ऑल दीज थिंग्स इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मुझे ये चिट चैट वाले वीडियो करने हैं, नो हार्ट टू हार्ट, कोई प्रेशर नहीं है, जस्ट वांट टू टॉक टू यू गाइज एंड अपडेट यू, यू नो, ठीक है। बाकी सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन और फॉर्मल तो चीज़ें चलती रहती हैं, बट ये जो इमोशनल लेवल पे या फिर मेंटल लेवल पे जो चीज़ें हैं वो भी अगर आपको पता होंगी तो यू विल बी डेफिनेटली मोर सक्सेसफुल you know comparatively, right? So yeah, so stay tuned for my next video and I'm sure going to talk the truth and it's going to be an honest video so that you are well prepared while coming abroad. So thank you so much for watching और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, it will be really great. Thank you so much for watching the video and yeah, मैं देखती हूँ, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay positive, stay happy और stay safe. नमस्ते, बाय बाय।